एक बात की इंस्पिरेशन हो रही, इसलिए कह रहा हूं। भाव और कला दोनों का चोली दामन का साथ है। भाव जब भी प्रकट हुए हैं, वैसे तो सीधी सी बात है कि शब्द तो शोर है, तमाशा है, भाव के सिंधु का बताशा है। जब भी कोई आदमी अपने आप को हाई फाई डिक्लेयर करने की चेष्टा करता है, मौन क्या है, भाव क्या है? भाव तो शब्द तो शोर है, तमाशा है, लेकिन भाव में उतर जाए तो भाव के सिंधु का बताशा है, वो शब्द ही इसमें घुल जाता है। इसलिए मर्म की बात होठों से न कहो, मर्म की बात होठों से न कहो, मौन ही तो भावनाओं की भाषा है। मौन ही तो भावनाओं की भाषा है, और ये भाषा कभी कभी मुखरित भी होती है। भाव जब भी प्रकट होते हैं, 5 ही कलाएं हैं, ललित कलाएं जिसे कहते हैं। वो अगर कलाएं नहीं है तो समझ लेना अभी भाव में उसे संदेह हो रहा है साधक, लेकिन बात पहुंची नहीं है। पहली कला है शिल्प कला। किसी पत्थर को भी ऐसी मूर्ति बना देना कि उसे देखकर ईश्वर की याद आ जाए। बहुत तरह की मूर्तियां देखते, सारी तो नैनाभिरामित नहीं होती, सब में तो ऐसा आकर्षण नहीं होता, लेकिन कोई सी किसी मूर्ति को देखकर यार क्या छवि है, ये क्या है, जिसने उसे तराशा, उसके मन के भाव कला के रूप में पत्थर ने स्वीकार कर दिए। और तो छोड़ो, पत्थर ने स्वीकार करके हमें कहाँ तक पहुंचा दिया, ईश्वर की याद तक पहुंचा दिया। यह है पहली शिल्प कला। इसके अंदर रॉ मटेरियल चाहे अष्ट धातु की हो, चाहे पत्थर की, किस चाहे मिट्टी की भी बनती है, छेना औजार मतलब और चीजों की भी जरूरत होती है। कला फिर एक कदम और आगे बढ़ाती है। फिर आती है चित्रकला, पेंटिंग्स। हर कोई बनाते हैं, कई बनाते हैं, लेकिन सब में वो बात नहीं होती। कईयों की पेंटिंग देखकर बस पहुंच जाते हैं वहां तक। ये क्या है, जिसने वो पेंटिंग बनाई, चित्रकला, कला आई ना शब्द, शिल्प कला, चित्रकला, वो कला उस के भाव को प्रकट कर देती है। हमारे यहाँ भी पीछे जो छवि लगी है महेंद्र दुबे, इसके जितने भी कृष्ण की छवियां उठा के देखो, सब में एक ही कृष्ण नजर आता है। यानी कि उसके अंदर कितना रच पच गया है। कितनी भी तरह की पेंटिंग बनाए, कृष्ण वही बनता है। ये बात भावनाओं की, भाव की, भावना भी नहीं, भाव की बात है। दूसरी आई चित्रकला। इसमें छेने औजार तो कम हो गए, कलर और पोलाइट हो गई। तीसरी बात आ जाती है साहित्य कला। कई राइटर ऐसी ऐसी रचनाएं रच जाते हैं, दिगांतर तक, दिगंत तक चल रही है। ऐसे ऐसे अपने महापुरुष भगत जो साहित्य की रचनाएं उन्होंने कर दी, आज तक गाई जा रही हैं और कभी पुरानी पड़ती ही नहीं। हर शब्द के अंदर ऐसा भाव उनका मिला हुआ है कि वो अमृत प्रदान करता है, रस प्रदान करता है। साहित्य कला, साहित्य कला में संगीत कला भी आ जाती है। ये दोनों चीज, साहित्य को संगीत के साथ यदि पेश किया जाए तो सोने में सुहागा वाली बात। ये चौथी कला हो गई। पांचवी, इसमें भी वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो पांचवी कला है वहाँ किसी चीज की जरूरत ही नहीं, वो है नृत्य कला। नृत्य कला एक बहुत बड़ी कला है। ये भी साउथ के अंदर आज भी ऐसी ऐसी नृत्यांगनाएं, ऐसे ऐसे नर्तक हैं जो सारे भावों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं। उनकी मुख मुद्राएं, भाव भंगिमाएं ना जाने कहाँ ले जाती हैं। और इसके अंदर मजे की बात, किसी बाहर की चीज की जरूरत भी नहीं। बिन ताल पखावज नाच उठे। वाह वाह। यदि कोई भी कहे कि मेरे अंदर यो भाव है, यो भाव है, लेकिन अगर कला का विकास नहीं है तो ज्यादा माइंड मत करना। तो ठीक है, ऐसे भ्रम हो रहा है, हम क्यों भ्रमित हो इसके साथ। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे इंस्पिरेशन होगी इसलिए कह रहा हूँ। यहाँ सूफी संत ने भी यही बात की है प्यारे। दूर कर दे जो सावल
तेरे प्यार से ऐसी शान और शौकत नहीं चाहिए।